अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मेरे नहीं, ऊपर ठीक है, किया गया है। ठीक है, ठीक है, पूछ लेकिन वो लीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा झंझनाट खड़े होने वाला है, लेकिन उसको मैं नहीं बोल के मैं रह भी नहीं सकता। नहीं, ठीक है, बोल दो, फिर झंझट आने दो। झंझट का स्वागत है यहाँ। नहीं स्वामी जी, ये लिंक मैं भेजा हूँ, मेरा वहाँ पे जो मित्र है मैं लिंक भेजा हूँ, वो लोगों ने अटेंड भी करते हैं। लेकिन उनका क्वेश्चन ये है, बोल रहे हैं कि वो बोले हैं, वो डायरेक्ट मुझे ये बोले हैं, उनका क्वेश्चन है कि तुम्हारा स्वामी जी ये क्वेश्चन आंसर के और सन्यासी के प्रति उनका प्रेम है, जो ना वो ये उनका स्टैंडर्ड है, जो ना क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वो हर एक क्वेश्चन का हल निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छा आंसर भी देते हैं। लेकिन मैं उनका समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आंसर और सन्यासी के प्रति प्रेम है ना, वो उनका स्टैंडर्ड में है, वही मतलब क्वेश्चन बहुत बार मुझे पूछे हैं, वो पूछने के लिए आपको कोशिश किया लेकिन नहीं पूछ पाए हैं। तो मुझे बहुत बार बोले हैं पूछने के लिए, लेकिन आज पूछ रहा हूँ। हम्म, मतलब उनको उत्तर नहीं मिल रहा, आपका कहने का मतलब ये है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। भाई, उत्तर तो है ही नहीं, मैं भी कहां से लाऊं? पूछना बहाना है, मिटाने का बहाना। उत्तर होता ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न मतलब मन। अब मैं उत्तर दूंगा तो भी वो मन ही बनेगा। मैं चाहता हूं तुम प्रश्न के परे उठ जाओ, मन के परे उठ जाओ। इसलिए तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि उत्तर मिल भी रहा है और उत्तर नहीं भी मिल रहा है। ये दोनों बात तुम्हें साफ होगी। पर्पस उतना ही है कि कैसे कर तुम्हें तर्कों और प्रश्नों से ऊपर उठाया जाए, चेतना के स्तर पर उठाया जाए। सारी कवायद अध्यात्म की यही होती है। ये कोई तर्क वितर्क नहीं है, ये कोई ज्ञान नहीं बांटा जा रहा है। ये तो फिर से तुम्हें नासमझ करने की तैयारी। तुम किसी और कचरे से भरे हो, बस उसे खाली करने की व्यवस्था है। तुम उसे प्रश्नों के अर्थ में कहते हो, दिखाई पड़ेगा कि मैं उत्तर के अर्थ में देता हूं। मैं तो सिर्फ काट रहा हूं, दूंगा कैसे? क्योंकि उत्तर तुम स्वयं हो, तुम्हारे भीतर है उत्तर। मैं तो उस प्रश्नों की परतों को साफ कर रहा हूं, गिरा रहा हूं, इस खोपड़ी को थका रहा हूं, तोड़ रहा हूं, छांट रहा हूं, व्यर्थ के पत्थर छांट रहा हूं। मूर्ति तुम्हारे भीतर छिपी है। ये जो सारी व्यवस्था है, सारे सत्संग की जो व्यवस्था होती है, जो कोई भी जानने वाला है, वो सत्संग के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है, बस वो व्यर्थ के पत्थर को काटता है। इसलिए उनकी बात भी सही है। केवल बुद्धि से अगर तुम सुनोगे, केवल तर्क से अगर तुम सुनोगे, तो जो पर्पस है वो चूक जाएगा। ये जो बोलना, 1 घंटा आमने सामने प्रश्न और उत्तर, उसके पीछे का जो राज है, जो मिटाने का जो राज है, जो तुम्हें तोड़ने का जो राज है, वो कहीं पीछे छूट जाएगा। इसलिए तो कहते हैं ना, सत्संग में वही शामिल हो सकता है जो श्रद्धा से भरा हो, जो थोड़ा झुका हुआ हो। शुरुआत तो श्रद्धा से ही करनी पड़ेगी।
और जैसे जैसे तुम श्रद्धावान होते जाओगे, झुकते जाओगे, उत्तर तो नहीं मिलेगा, तुम ऊपर उठते जाओगे। और ये जो ऊपर उठना है ना, वो ऊर्जा के तल पर होता है। यहां ऊर्जा का लेन देन है, शब्दों का नहीं। शब्दों में उलझ मत जाना, शब्द तो बहाने हैं तुम्हें रोके रखने का, तुम्हें यहां बिठाए रखने का। असली बात तो उस ऊर्जा के तल पर होती है। सारे बुद्धों की यही तो फिक्र होती है कि तुम उसके तल पर आ जाओ। वो तुम्हें खींच रहे हैं, तुम कहीं और गहरी खाई में हो, वो तुम्हें उठाना चाह रहे हैं। और शब्दों के बहाने वो तुम्हें रोके रोके रखते हैं, क्योंकि तुम आज तक भाषा में जिए हो, आज तक तुम शब्दों में जिए हो। मन शब्दों से एसोसिएट हो चुका है। सीधा मौन में ले जाना कठिन है, सीधा ना कुछ या ना करने में ले जाना कठिन है। इसलिए शुरुआत तुम्हारी ही भाषा से की जाती है, मन की ही भाषा से। तब कुछ तालमेल बनता है, तब श्रद्धा के जन्म लेने की संभावना बढ़ जाती है, झुकना आसान हो जाता है। और जैसे ही तुम झुकते हो, सवाल वो नहीं है कि तुम किसके प्रति झुकते हो, तुम झुकते हो, तुम ग्रहणशील होते हो, तुम रिसेप्टिव होते हो। अस्तित्व बाढ़ की तरह तुम्हारे करीब आने लगता है, तुम्हें भर देता है। बस असली बात है खाली होना, इस किताब को कोरी करना। बस इस किताब को कोरी करने में लगा हूं मैं, और सारे जानने वाले इसी काम में लगे। वो उत्तर दे ही नहीं सकते। अगर कोई बुद्ध कहे मैं उत्तर दे रहा हूं, तो अभी भी वो भ्रांति में है, वो दे सकते ही नहीं, क्योंकि उत्तर तुम स्वयं हो। बस वो व्यर्थ के पत्थर गिरा रहे हो। इसलिए ये कॉन्ट्रिडिक्टरी साधक और एक मुमुक्षु के डिफरेंस में रहेगी। जब तुम सिर्फ सुनने के लिए आओगे तो कुछ और सुनाई पड़ेगा, और जब तुम कुछ बदलने के लिए आओगे, अपने को मिटाने के लिए आओगे, तो बिल्कुल कुछ और सुनाई देगा। उसी शब्द में कुछ और सुनाई देगा। तुम्हारी रिसेप्टिविटी बदल जाती है। तो उस रिसेप्टिविटी बदलने की कोशिश है। यहां कोई तर्क वितर्क, कोई प्रश्नोत्तर नहीं हो रहे। समझ आ रहे? ये तो भाषा की भूल होती है कि भाषा में उसे प्रश्नोत्तर के अर्थों में कहा जाता है। इसलिए तो आपने देखा ना कि प्रश्नोत्तर और सत्संग, हम उसे सत्संग क्यों कहते हैं? सत्य का संग। अब सत्य के संग में रहने के लिए तुम्हें सत्य होना पड़ेगा, बस ये बिल्कुल शर्त है, ये बुनियादी शर्त है। सत्य मतलब क्या? तुम्हें अपने स्वभाव में आना पड़ेगा, तुम्हें अपने घर के करीब आना पड़ेगा, जो तुम हो उसे जानना पड़ेगा, जो तुम नहीं हो उससे थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सीधी बात है। तो सत्य का संग ही तब हो सकता है कि तुम धीरे धीरे उसके जैसे हो जाओ। और गुरु के पास एक कला है। गुरु भले 10वीं पायदान पर है, तुम भले 4थे पायदान पर हो, गुरु थोड़ा नीचे उतर सकता है, तुम्हारे समकक्ष आ सकता है, तुम्हें गले लगा सकता है,
ताकि तुम उसकी बात को जानते हुए ऊपर उठने के लिए राजी हो जाओ। ये गुरु के पास कला है, यही उसकी करुणा है कि वो उतरते हैं नीचे, तुम्हें हाथ देते हैं और तुम्हें और ऊपर ले जाते हैं। यही तो काम है उनका। जब कोई भी जो पायदान पर खड़ा हो, वो आते हैं नीचे। इसीलिए जीवित गुरु का इतना महत्व है। तुम्हारे तल पर आते हैं, तुम्हें गले लगाते हैं और तुम्हें पता भी ना हो और तुम्हें ऊपर ले जाते हैं। ये बात सहज बनती है। समझ में आ रहा है ना भरत? हाँ स्वामी जी, ये हाँ, तो ये तो समझ में आ गया। तो मतलब वो आपके ये आंसर में बहुत प्रभावित हैं, और वो ये मतलब ये बोल रहे हैं कि इतना सब क्वेश्चन का हल निकालना और मतलब ये सब 1.5 घंटा कंटिन्यूस बोलना, मतलब उनका कौन सा एनर्जी काम कर रहा है जो उतना वो बोल पा रहा है। और उनके जगह पे और किसी को बसा दे तो पसीना पसीना हो जाएगा, लेकिन उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब उनके प्रति आप बहुत प्रभावित है, उसी के लिए वो क्वेश्चन पूछे थे। नहीं ठीक तो है, मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ, मैं उनकी बात समझ रहा हूँ। वो जो पूछ रहे 1.5 घंटा, मैं नहीं बोल सकता हूँ। उसके लिए जो बुनियादी शर्त है ना, वो बीच से हटना, बांसुरी होना, तब बात होती है। ऐसे ही साधारण जीवन में तुम मुझे कहो 10 मिनट में मैं थक जाऊंगा, क्योंकि वहां मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, या मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। ये सब ऑटो मोड पर चलता है। यहां प्रश्न गया, यहां से उसको काटने की व्यवस्था हो गई, यहां से प्रश्नकर्ता को मिटाने की व्यवस्था हो गई। तुम यहां प्रश्न पूछते हो, बस मैं तलवार लेकर खड़ा हूं, तोड़ रहा हूं तुम्हें, काट रहा हूं तुम्हें, मिटा रहा हूं तुम्हें पता भी ना चलेगा। सच में तलवार लेके आ जाओ, तुम भाग जाओगे, लेकिन वास्तव में मैं तलवार लेकर खड़ा हूं, तोड़ रहा हूं, प्रतिपल तोड़ रहा हूं। वो कहते हैं ना, छीनी हथौड़ी लेकर बैठा हूं। वही काम है, वही धंधा है हमारा। तो ये होगा, समझ में आ रहा है? मैं धन्यवाद। मुझे पानी पी लीजिए। पीना ही पड़ेगा। बोलिए, और कोई प्रश्न है? अर्पित जी, आपका प्रश्न था ना, आपने डाला हुआ था। वो आज धनेश्वरी शायद आई नहीं है। अर्पित जी, अर्पित जी, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए ना। प्रश्न बेसिकली जैसे मैंने आप तीन प्रश्न उसमें किया, तो क्या है कि जैसे कुछ दवाई डॉक्टर हमें लिख देते हैं, तो दवाई पे भी कईयों पे लाल निशान बना होता है, दैट इज कि उसमें कुछ प्रोडक्ट है जो है नॉन वेजिटेरियन। सो ऐसी दवाई मतलब क्या ये भी बाधा करेगी?
नहीं मतलब किस अर्थ में दवाई है वो? विटामिन के अर्थ में है या कुछ बीमारी के अर्थ में है? नहीं, विटामिन से